ओम शांति। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा और गुप्त बड़ी माँ का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। संगम युग की अनमोल सुबह का जो पद्मों की कमाई लेकर आई है उसका धन्यवाद करेंगे। साथ में प्रभु जी की प्यारी सी मुरली सत्यनारायण की कथा जो प्रभु जी हम आत्माओं को सुनाते हैं उसका भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है ये पूरे विश्व में फैले, पूरे यूनिवर्स में सभी सोल्स तक फैले, ये से दुआ करेंगे। सब में जागृति आए, सब में प्रभु प्रेम जागे, सब में परमात्म आकर्षण और पवित्रता का आकर्षण जागृत हो जाए, सब देह अभिमान से मुक्त हो जाएं, यही दुआ करेंगे। साथ में प्रभु जी की मुरली उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी को छोड़कर चले गए हैं, और फिर से उनमें प्रभु प्रेम जागे, फिर से प्रभु जी के पास आए, आत्मघात से बच जाएं, दूसरों को भी बचाएं। साथ में ये प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं तक भी इसकी शक्ति पहुंचे जो अलबेली हो गई हैं। दिल से दुआ करेंगे सबके लिए, और सब प्रभु जी के बने। साथ में उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो प्रभु जी से विस्मृत कर रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं, खुद भी विस्मृत हो गए, उनमें भी जागृति आ जाए। इस समय समाप्ति के पहले वो खुद को रियलाइज करें और प्रभु जी के बन जाएं और दूसरों को भी बनाएं। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से जागृत करते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो भगवान को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, और फिर आत्माओं को परिचय ही हम आचरण से दे सकते हैं, और कोई विधि है ही नहीं है, क्योंकि निराकार परमपिता परमात्मा को सारी दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करने के लिए हमारा जो चरित्र है, हमारा जो अलौकिक एक्ट्स है, वही आत्माओं को प्रभु की तरफ आकर्षित करेगा। जब तक हमारा कैरेक्टर अलौकिक नहीं है तब तक तो हम कहते रह जाएंगे कि भगवान आए हुए हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं, हम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए प्रभु जी हम आत्माओं को विधियां बता रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सभी को सुख दो। मिठास कौन सी? वो तो बहुत मीठा तो कलयुग में भी बोल सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी एक्ट्स आत्माओं को आती है कि मीठा बनकर बात कर लेते हैं, लेकिन फिर अंदरूनी आत्माएं जो हैं एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी रख लेती हैं। वो वाली मिठास नहीं, ये पवित्रता की मिठास, ये दुख हरता सुख करता की मिठास होनी चाहिए, जिससे हम किसी के साथ बात करें तो उसके दुख दूर हो जाएं, उसको सुख की अनुभूति हो, और वो अलौकिक परिवर्तन देखकर आत्माएं जो है वो प्रभु जी की तरफ आकर्षित होंगी। इसलिए मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं कि जब आप सत्य भी दूसरे को बताओ ना, तो मिठास से बताओ, वो रूहानी मिठास, वो आत्मिक मिठास होनी चाहिए जो दूसरी रूह को छू ले, और वो आत्माएं जो हैं जागृत हो जाएं, वो आत्माएं प्रभु आकर्षण में प्रभु की बन जाएं, वारिस बन जाएं। ऐसा प्रभु जी चाहते हैं। भगवान जी हमारे दुख हरते हैं, भगवान जी हमको सुख देते हैं। बस ये एक्ट करके बाबा हमको सिखाते हैं कि कैसे दूसरे के दुख दूर करने हैं, कैसे दूसरों को सुख देना है। बाबा रोज हम आत्माओं को मुरली मीठी सी सुनाकर हम आत्माओं को आराम, हम आत्माओं के दिलों को आराम देते हैं, हम आत्माओं के सच्चाई बताकर दुख हर लेते हैं,
फिर हमको सभी के लिए अच्छा सोचने की मत देकर सुख देते हैं। वरना प्रभु जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे हमको करना है उन आत्माओं के प्रति जो हम आत्माओं की वजह से विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चलकर दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं। हम आत्माओं का आचरण में पवित्रता की मिठास हो, रूहानियत की मिठास हो, आत्मिक मिठास हो, जो दूसरों के दिलों के दुखों को दूर कर दे और उनको सुख का एहसास दिलाए और सुख के सागर परमपिता परमात्मा से जोड़ दे। क्योंकि याद दिलानी है ना उनको प्रभु जी की। तो बाबा कहते वो जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुमको वो उनको देना पड़ेगा परख कर जो उनको चाहिए। जब हम उनको परख कर उनको उस समय देंगे तो वो बड़े संतुष्ट होंगे। जब संतुष्ट होंगे तो प्रभु के साथ प्रीत लग जाएगी। तो ऊंची जिम्मेवारियां हैं हमारी। हमारा एक एक बोल जो है वो वरदानी बोल हो, उसमें नम्रता हो, उसमें निरअहंकारीपन हो, जो दूसरे रूहों को सुख पहुंचाए। तो तुम्हारा एक एक बोल, बाबा कहते जो भी बोलो ना वो मीठा हो, उसमें सत्यता हो, उसमें सभ्यता हो, उसमें रूहानियत हो, उसमें निरअहंकारीपन हो। ऐसा मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे शिव पिता परमात्मा दुख हरता है, दुखों को हर लेते हैं, सुख देते हैं, ऐसे बाप समान हम आत्माओं को भी सभी को सुख देना है, सत्य से सबको परिचित कराना है। आज का प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? जो लौकिक में हमारे रिलेशंस में हैं, बाबा कहते हैं लौकिक फ्रेंड्स जो हैं, लौकिक रिलेशंस जो हैं, उनको ज्ञान देने की युक्ति क्या है? मीठे मीठे बाबा का जवाब है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। बड़ी ही नम्रता हो, प्रेम भाव हो और मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये वही महाभारत लड़ाई है। शिव पिता परमात्मा, हम आत्माओं के पिता ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। ये वो यज्ञ है जिसमें हमें समझ मिलती है और समझ से फिर हम बुराइयों को स्वाहा करते हैं और फिर अच्छाइयों को धारण करते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बड़ी युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी भी किसी को दुख न दो। हम कब दुख देते हैं? जब हम देभान और अभिमान में आकर व्यवहार करते हैं। क्योंकि रूहें दुखी होती हैं, परेशान होती हैं, भले वो खुद कैसे भी करें, उल्टा बोले, चाहे शोर मचाएं, चाहे गालियां दें, लेकिन रूह दुखी है, परेशान है, उसके पास वही है, इसलिए वो दे रही है। हमको समझ मिली है कि इस समय ये बीमार है, इस समय ये परवश है, इसके अंदर बहुत सारा दुख है जिसको वो निकाल रहा है। मेरे साथ हिसाब किताब है इसका। मुझे क्या करना पड़ेगा? उस समय सहनशील बनना पड़ेगा, बातों को हल्का कर देना है, मुस्कुराते हुए इसे परिवर्तन कर देना है। ठीक है, अच्छा, सॉरी, हमसे ये गलती हो गई, मना, ओके, उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस दे देना है। ऐसे बाबा कहते कुटुंब परिवार के साथ कटना नहीं है ना, कट जाते हैं, कटना नहीं है, लेकिन बड़े प्यार से चलना है,
पता नहीं लगने देना है। एक्चुअली क्या है, हम लोग पता लगने देते हैं ना, या फिर शुरू शुरू में उमंग उत्साह में आते हैं, फटाफट दूसरे को बताते हैं। अब हमको ये पता ही नहीं है कि दूसरे की नब्ज कैसी है, वो किस तरीके के जर्नी से गुजर कर इस मोड़ तक पहुंचा है, उसके अंदर कौन कौन सी बातें जो है वो छपी हुई हैं। हम डायरेक्ट जाकर हमला कर देते हैं तो फिर वो स्वीकार नहीं करते, फिर वो विरोध करते हैं। तो यहाँ तो ऐसा है कि बड़ी ही युक्ति से चलना है, गुप्त रूप से अपना पुरुषार्थ भी करते रहना है, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए वो व्यवहार में जो चेंज आएगा, उसी चेंज को देखकर तो लौकिक मित्र संबंधी प्रभावित होंगे, वो भले कैसा व्यवहार करे। कल भी बाबा ने बोला ना, कोई फरिश्ता नहीं भी है, लेकिन आप उसको फरिश्ते के रूप में देखो, आप उसको आत्मा के रूप में देखो, आप उसको सतुगुनी आत्मा के रूप में देखो, परम धाम निवासी के रूप में देखो। आप देखो, क्योंकि हमको समझ मिली है, उनको समझ नहीं मिली है, इसलिए वो कैसे देख सकते। हम क्या करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, समझते हैं, और ये वाला जो ऊंचा व्यवहार है, ये हम उन आत्माओं से एक्सपेक्ट करते हैं जिनको ये ज्ञान ही नहीं है, जो ये पढ़ाई पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं, इसीलिए हमारा क्लैश होता है। नहीं, वैसे नहीं करना। बाबा कहते आपको बड़ा ही अलौकिक तरीके से व्यवहार में आना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है, उनसे बहुत नम्रता से, पहले हम लोग नम्रता से बात नहीं करते थे, पहले हम लोग कुछ भी बोलते थे, ईंट का जवाब पत्थर से भी दे देते, लड़ाई भी कर लेते थे। वो वाली चीज का चेंज एकदम आ जाए और हम एकदम नम्र चित्त हो जाए। पहले कभी किसी के साथ कैसा व्यवहार, कभी किसी के साथ व्यवहार नहीं, अब प्रेम भाव हो, रूहानी प्रेम की ये रूह है। नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। ये वही महाभारत की लड़ाई है। ये जब युक्ति से समझाना हो ना लड़ाई बड़ाई के बारे में, तो ये वही महाभारत की लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि ये तो जन्म जन्मांतर हम करते हैं। अब ज्ञान शुरू होता है, जब भी मौका मिले तो बड़ी युक्ति से, बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते ना, उन युक्तियों को यूज करके बात करनी है। कुटुंब परिवार में मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं बड़े ही प्यार से चलना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। हमको याद रखना है कि किसी के गलत तरीके में उसका सहयोगी नहीं बनना है, कि कोई गलत काम करने को बोल रहे हैं, गलत चीज यूज करने को बोल रहे हैं, तो वो हमको नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसको दुख देते हैं। कभी किसी को दुख न दो, मतलब देह के भान और अभिमान में आकर व्यवहार मत करो किसी के साथ। सबके साथ रूहानियत का व्यवहार करो तो रूहों को सुख मिलता है। जब हम समझते हैं दूसरी सोच को, जब समझ का सहयोग देते हैं तो उनको सुख मिलता है। जब हम शक्तियों का सहयोग देते हैं तो उनको सुख मिलता है। जब आनंद और प्रेम हम उनको देते हैं उनको सुख मिलता है, रूहानी प्रेम, दैहिक नहीं। जब हम उनके साथ शांत रहते हैं, सहनशील रहते हैं, उनको सुख मिलता है। जब हम अपनी पवित्रता में टिके रहते हैं उनको सुख मिलता है। इस विधि से सबको सुख देना है ना, अपने सतोगुणी स्वधर्म का सुख देना है, तब जाकर आत्मा सुखी होगी। दैहिक तरीके से करेंगे तो सुखी नहीं होगी वो थोड़ी देर के लिए चलो ठीक करेंगे, थोड़ी देर बाद फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। लेकिन जब हम रूह देखकर, खुद को रूह समझकर रूहानी सुख देंगे तो आत्माएं शांत हो जाएंगी। आत्मा को शांत करना, तो बिल्कुल ही डिफरेंट व्यवहार जब देखेंगे ना, कि नम्र चित्त हैं, प्रेम करते हैं और मुस्कुराते ही रहते हैं, बुराई नहीं मानते हमारी बात का। पहले तो बहुत बुरा मान जाते थे ना। जब ऐसा वाला व्यवहार देखेंगे ना, और जब हम सच्चाई को इस विधि से बताकर, ऐसा नहीं कि हम वो मान ले तुरंत, लेकिन बताकर, जैसे बाबा छोड़ देते हैं ना, बताकर कंट्रोल नहीं करते,
ऐसे हम आत्माओं को भी करना है। समझना है ड्रामा को, समझना है कि आत्माएं इस समय विस्मृत है। तो रूहानी सुख देना है, ये हमको जरूर याद करना है, क्योंकि कई सोल्स फिर ऐसे बोलते बोलते सुख देते देते भगवान को ही छोड़ देती हैं, गलत मार्ग पर चल पड़ती हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देती हैं। ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं जो ऐसा कर रही हैं कि नहीं हम तो दुख नहीं देंगे, हम तो सच नहीं बताएंगे, और ना फिर वो जो कहते हैं ना करने के लिए वो कर भी लेते हैं। तो फिर ऐसे लोग फिर क्या होते, भगवान को छोड़ देते। तब तो उन्होंने सुख नहीं दिया, उन्होंने तो उसको दुख दिया और अपने लिए दुख खरीद लिए कि वापस तो प्रभु जी के पास ही आना पड़ेगा। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको दे अभिमान में आकर व्यवहार नहीं करना, वो दुख देता है। अगर हम रूह बनकर करेंगे व्यवहार तो हम मिठास से बोलेंगे, सच्चाई से बोलेंगे, नम्रता से बोलेंगे, प्रेम भाव से बोलेंगे, क्षमाशील होकर रहेंगे, अंतर से सच्ची शुभ भावना शुभकामना रखते हुए व्यवहार करेंगे। ये जो बदलाव है ना, ये बदलाव देखकर लोग प्रभु का बनेंगे। बाकी अगर हम ऐसे जाकर जिद करके बोलेंगे, कट ऑफ करेंगे, तो वो तो फिर मेरा कार्मिक अकाउंट बन गया। वो तो फिर वो जो रूह है ना, वो पीछा नहीं छोड़ेगी, वो हमारे रास्ते में विघ्न रूप बन जाएगी। इसीलिए हमको अपने आचरण पर पूरा ध्यान रखना है, जिसके लिए कल बाबा ने बोला दृढ़ता से फिर मरना है ना, सहन करना है और सत्य मार्ग पर चलना है। एक दिन वो बदल जाएंगे, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुक झुक कर मर मर कर सीख सीख कर दादियां बाप समान बन गई। नहीं तो उनके साथ भी तो परेशानी आती थी, उनको तो वैरायटी हाथ में मिलती थी, हमको तो उतना नहीं मिलता है। तो जितना भी कुटुंब परिवार है, जितना हम पहले से और ज्यादा अच्छे से प्यार से एकदम अंदर बाहर सच्चा रूह समझना है, अपने को क्लीन करना है हमें अंदर से, तब जाकर हम लोगों को सुख दे पाएंगे, उनको सच्चाई से परिचित कराकर उनके दुख हर पाएंगे। क्योंकि जब तक आत्मा सच से परिचित नहीं होती है, जब तक वो प्रभु की नहीं बनती है, उसके दुख दूर हो ही नहीं सकते हैं। एक ही दुख हरता सुख करता है। तो उनके साथ जोड़ने के लिए हमको अपने आचरण में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसीलिए सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। देह अभिमान मरता है ना, कष्ट होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो झूठा है, वो मेरे को धोखा दे देगा, वो मेरे को भगवान से दूर कर देगा। ऐसे करके अपने मन बुद्धि को समझाते हुए, अच्छा करते करते, दुआएं देते देते, इसलिए पहले दुआएं देनी शुरू करनी है। दुआएं देते 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 अंदर का चित्त साफ होता जाएगा, और फिर चित्त साफ होएगा तो एक दिन हम नेचुरल उस व्यवहार में आ जाएंगे। गीत है आखिर वो दिन आया आज, ये भी भक्ति मार्ग का गीत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा वो दिन फिर से आया आज ना, जब प्रभु जी आए हैं, हमारा मिलन हो रहा है, उनसे सत्य का परिचय मिल रहा है। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए, क्योंकि अब ये फिल्मी वाला गीत नहीं हो गया, अब ये रूहानियत का गीत हो गया। सेकंड में निकल सकता है इसका अर्थ। ये बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना, ये बेहद का ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये बहुत बड़ी घड़ी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं, जैसे कोर्ट में केस होता है ना, तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं, जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कि कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी तो केस है ना। कौन सा केस है? रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है, तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में, बड़ी अदालत है भगवान की ना, वहां पर हमारा केस जाता है कि हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। मनुष्य पुकारते रहते हैं,
बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ, एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है। अब हम भक्ति मार्ग में बोलते रहते हैं, तो एक दिन तो सुनते हैं ना। बाबा तुरंत नहीं सुनते हैं, क्योंकि तुरंत सुनेंगे ना हम लोग सुधरेंगे नहीं। अभी हम लोग इतने दुखी परेशान हैं, तब हमको परिवर्तन करने में दिक्कत हो रही है, तब पुरानी दुनिया को भूलने में, पुराने संबंधों को बुद्धि से भूलने में, लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट करने में कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो अगर द्वापर युग में अभी थोड़ा दुख है और मतलब ज्यादा सुख है, कौन सुनता भगवान की बात। इसीलिए केस डालते जाओ, जब अति दुखी हो जाते हैं फिर प्रभु जी सुनते हैं, फिर ये बड़ी अदालत में हमारा केस जाता है। तो बाबा कहते हैं, आप लोग बोलते हो बाबा आओ, आकर के हमको दुखों से छुड़ाओ, एक दिन सुनवाई तो जरूर होती है ना। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार बाबा आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर आते हैं, उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। प्रभु जी की ये बेहद की घड़ी जो है, ये बड़ी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं, वो भी कभी खराब हो जाती हैं, कभी लेट हो जाएंगी, कभी फास्ट हो जाती है। तो बाबा कहते तुम्हारे पास ये छोटी घड़ियां भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। यज्ञ जो है उसका हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। जो प्रभु जी जब यज्ञ रचते हैं, जो 100 वर्ष का संगम युग है, इसकी तो घड़ी बहुत वैसे भी पूरे ड्रामा की एक्यूरेट घड़ी है, लेकिन उस बड़ी घड़ी में ये जो छोटी घड़ी संगम युग है, एकदम एक्यूरेट समय पर प्रभु जी आते हैं और एकदम एक्यूरेट समय पर चले जाएंगे, जरा भी आगे पीछे नहीं होता। तो जैसे बाबा एक्यूरेट है ना, ऐसे हम आत्माओं को भी कहते हैं एक्यूरेसी से चलो। तो बाबा कहते हैं यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है, सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर शिव पिता परमात्मा जी आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है, बाबा आए हुए हैं, हमको दुख है, हमको दुख से छुड़ाओ, करते 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 जब अति दुख हो गया तो भगवान जी ने हमारी बात सुनी, तो भगवान खुद आते हैं। अभी तुम सबको समझाते हैं, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि ये जो दुख है ये कौन देता है। अभी बाप ने समझाया है। रावण राज्य शुरू होता है कब से? द्वापर युग से। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। ये है बेहद की रात। हमारे मीठे परमपिता परमात्मा संगम युग पर आते हैं। ये है बेहद की रात, 2500 वर्ष की रात होती है। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। 2500 वर्ष दिन, 2500 वर्ष रात। ये जो बेहद की रात है, जो एक रात नहीं होती है, भले इसमें दिन भी होता है लेकिन टोटल ये रात ही होती है। तो बाबा कहते हैं बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। ये है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं है। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं। श्री कृष्ण की यहाँ पर बात नहीं है। जब घोर अंधियारे में अज्ञान नींद में हम सोए रहते हैं, समझ से बेसमझ हो जाते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने के लिए। अब प्रभु जी आए हैं ताकि हम इस अज्ञानता की रात से निकलकर अब दिन में चलें, समझ से चलें। अब फिर से अपने को आत्मा समझें, आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाएं। तो बाबा अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं और फिर जगाकर
दिन में ले जाने के लिए आए हैं, यानी कि सत्युग में ले जाने के लिए आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। बाप ही पतित पावन है, हमारे शिव पिता परमात्मा ही पतित पावन है। वो जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है, ना हमको याद रखना है, बड़ी अदालत में हमारा केस पहुंचा है, अब सुनवाई हुई है, तो अब बाबा हमको दुख कैसे दूर होते हैं उसकी विधि बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। कोई बहुत भक्ति में तो दुनिया भर के कॉम्प्लिकेटेड कर्म कांड हैं जो करने पड़ते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि तुम पतित बने हो ना, इसीलिए तुम दुखी हो। तो जो रूट कॉज है, अब डॉक्टर्स तो बॉडी को देखकर मेडिसिन देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक रूट ठीक नहीं होती है तब तक उसका बॉडी का प्रॉब्लम्स दूर नहीं होता। एक ठीक होएगा दूसरा शुरू, एक ठीक होएगा दूसरा शुरू। और अब तो खास ना एंड में, अब तो फिर सारे कर्मा का हिसाब किताब जब तो होता है ना, तो वो शारीरिक कर्म भोग के रूप में भी आता है। सब बीमारियां अब उत्पन्न होती हैं और फिर उसका कोई इलाज नहीं है सिवाय परमपिता परमात्मा के रास्ते पर चलने। रूह को निखारेंगे, बॉडी का प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि अब तुम्हारी सुनवाई हुई है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनने का तुमको कितना इजी उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है, एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर भी जीत पाते हो। फिर हमारा नुकसान नहीं कर सकती है ये साइंस, क्योंकि हम साइलेंस के बल से इस साइंस पर भी जीत पाते हैं, है ना। सब तरह की अधीनता से हम मुक्त हो जाते हैं और हम साइलेंस के बल से अपने आप को संपूर्ण बनाकर इस विनाश की सेक से बच सकते हैं। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। अब हम पहले तो भक्ति मार्ग में कीर्तन, बंदगी, आवाज में हम सब कुछ करते थे। अब तो यहाँ पर जितना हम आवाज से परे होंगे उतना हमारा प्रभु जी के साथ कनेक्शन होगा योग में। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। जो सूर्यवंशी आत्मा है ना, वो ऐसे ही बोलती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल के साथ भगवान के साथ, शांति के सागर परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर साइलेंस के बल से साइंस पर हम जीत पाते हैं। बाबा आए हैं तो हम सभी आत्माएं योग के बल से, साइंस के बल से साइंस पर जीत पाते हैं। शांति का बल फिर हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो हमको चाहिए वो हमको शांति के सागर परमपिता परमात्मा से मिलता है। हमको शांति चाहिए तो उनसे योग लगाना है, हमको सुख चाहिए तो भी उनसे योग लगाना है, हमको प्रेम चाहिए तो उन्हीं के साथ योग लगाना है, शक्ति चाहिए, समझ चाहिए, सब चीज़ों के लिए हमें साइलेंस के सागर परमपिता परमात्मा जी के साथ योग लगाना है, तब हमको उनसे शक्ति मिलती है। तो ये सारा शांति का बल, पवित्रता का बल, शक्तियों का बल, समझ का बल, सुख का बल, प्रेम का बल सब प्रभु जी से मिलता है। तो जैसे जैसे हम उनके साथ योग लगाते जाएंगे उनसे हमें शक्तियाँ प्राप्त होती जाएंगी।
बाबा समझ दे रहे हैं कि तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है। बाकी जितना ये विस्तार है दुनिया का, ये सारा का सारा विस्तार जो है ये साइंस से विनाश हो जाएगा। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो, और हम आत्माएं जब बाबा का बनते हैं, जितना जितना हम साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस के सागर से योग लगाकर जीत प्राप्त करते जाते हैं, उतना हम विनाश के सेक से बाहर हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, इन्होंने साइलेंस के बल से अपनी आँख को संपूर्ण बनाकर, विजयी बनकर पहले विनाश से पहले चले गए, जाकर अव्यक्त स्थिति में पाठ बजा रहे हैं। उन्होंने इस कलयुग को नहीं देखा। जो कलयुग को देखते हैं वो फिर अटके रहते हैं, जो कलयुग को पीठ कर देते हैं और भगवान की तरफ मुख कर लेते हैं, उनका फिर सब कुछ फटाफट उनके पास बल इकट्ठा होता है अपने आप को। तो साइंस पर जीत प्राप्त कर ली ना उन्होंने, तो पहले ही चले गए। तो बाबा कहते हैं साइंस से ही ये सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। जो फिजिकल पावर है ना, उसके आधार से कई लोग विश्व पर जीत पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जी समझ देते हैं कि बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते हैं। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए कि बाहुबल से हम नहीं जीत सकते, जितना मर्जी हम कोशिश करें, क्योंकि बाहुबल देह का अभिमान है और देह के अभिमान का तो विनाश होना है। तो बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते हैं। ये पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में बाबा कहते हैं लिखनी चाहिए। बाबा कहते हैं दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है, लेकिन तब उसको दिल्ली नहीं बोला जाएगा, उसको फिर परिस्तान कहा जाएगा, जन्नत कहा जाएगा, अल्लाह का बगीचा कहा जाएगा, सुखधाम कहा जाएगा, शिवालय कहा जाएगा। सुंदर सुंदर नाम उसके रखे जाएंगे, उसको दिल्ली नहीं बोलेंगे। इसीलिए दिल्ली जो है इस समय इतनी पुरानी हो गई है, इतना पाप हो गया इसमें, कितने तो इसके यहाँ पर खून की नदियां बही होंगी। कि द्वापर युग से जब से युद्ध की प्रथा शुरू हुई है, कितने लोगों ने इस पर हमला किया है। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है ना, किला तो तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तो पांडवों के किले तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ ऐसा करना ही नहीं है कि हथियारों से दूसरों पर हमला करना है, ये तो करना ही नहीं है ना। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं है। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हमारे पास साइलेंस की शक्ति है, इससे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस। वो भी जब साइंस का पूरा खोज करते हैं ना चीज़ों का, तो वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, बहुत बहुत समय तक अंडरग्राउंड साइलेंस में रहते हैं और फिर नई नई इन्वेंशंस करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो आर्टिफिशियल साइलेंस है। तुम्हारी रियल साइलेंस ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। यहाँ पर ज्ञान का बल है, यहाँ पर शांति का बल है। ये ताकत ऐसी है कि इसके सामने साइंस कुछ भी नहीं कर सकती है। साइंस पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते तुम्हारी रियल साइलेंस है, उनकी तो आर्टिफिशियल साइलेंस है। कुछ समय तक नीचे जाकर वो लोग, दिमाग तो उनका चलता ही रहता है ना, जो बना रहे होते बॉम्ब्स वगैरह, उसमें दिमाग तो चल रहा होता है, लेकिन आर्टिफिशियल बनावटी साइलेंस है। लेकिन बाबा जो हमको सिखाते हैं ये है हमारी रियल साइलेंस। हम अपनी ओरिजिनलिटी में लौटते हैं। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई से ही हमको ताकत मिलती है। नॉलेज जो है वो पढ़ाई है, और पढ़ाई से ही हमको बल मिलता है, ताकत मिलती है।
पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। वो सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली हैं। वो जिस्मानी है और वो दुखी देते ना पुलिस वाले, और क्या करते हैं, दुख देने वाली हैं तुम्हारे। क्योंकि हम किसी के साथ किसी को मारना पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है, रूह को दुख देना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं वो जिस्मानी बातें जो बाहुबल वाली हैं वो सारी दुख देने वाली हैं। तुम्हारी हर बात रूहानी है। यहाँ पर तो भगवान क्षमाशील बनाते हैं, यहाँ तो भगवान परोपकारी बनाते हैं, यहाँ तो भगवान कहते हैं सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। यहाँ तो बिल्कुल ही चेंज्ड है ना। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी बातें, दैहिक बातें जो हैं वो दुख देने वाली हैं, लेकिन तुम्हारी तो हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाले खुश हो जाए। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता है, सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सभी को सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो हमारी मौजूदगी से, क्योंकि ना हम बंधन में बंध जाते हैं। उनके संकल्प चलते कुछ कुछ बोलते रहेंगे, ये ऐसे हैं कैसे हैं, यूं बोलते भगवान के हैं, वो सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं हम लोग को। इसीलिए बाबा कहते हैं कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो। सबके साथ रूहानियत से, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना दिल से, क्योंकि रूहें सच्चाई को कैच करती हैं। ऊपर आर्टिफिशियल करते हैं, अगर बनावटी मीठा बनने की कोशिश करते तो वो नहीं कैच करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए दिल से बाबा कहते हैं ना, तो किसी को दुख नहीं होना चाहिए। सबके साथ रूहानियत से व्यवहार करेंगे तो किसी को भी दुख नहीं होगा, लेकिन देह अभिमान में करेंगे तो दुख देते हैं। तो बाबा समझ देते हैं कि कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो। कायदे अनुसार सभी के साथ आपको चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सारे खुश हो जाएं। रूहानियत की, पवित्रता की, परेशान है, दुखी है, तो बाबा की कितनी सुंदर सुंदर युक्तियां हैं। उसको बताकर अगली सोल के दुख दूर करना, उसको दुख में नहीं डालना है। तो कायदे अनुसार सबसे चलना है, बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाएं। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। अब मन को प्रभु में लगाओ। ये वाला संदेश सबको देना है। ऊंच ते ऊंच मैं ही हूँ, है ना। बाबा कहते ऊंच ते ऊंच मैं हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा, जिसको रुद्र भी कहते हैं, वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो ज्ञान से ही तो श्री कृष्ण बनते हैं, इसलिए वो तो नहीं सुनेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, तो रुद्र शिव बाबा ने ये यज्ञ रचा है। उनको रुद्र भी बोलते हैं, शिव बाबा को। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। हम आत्माएं राजाई घराने में जाएं, हम राजा बने। यहाँ पर संगम युग में राजा बनना है, राजा बनकर स्वधर्म को यूज करना है। तो जो सोल राजा बनती है वो स्वराज्य अधिकारी है,
वो दूसरों पर राज्य नहीं करेगी, वो अपने पर राज्य करती है। अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, मन बुद्धि को कंट्रोल करती है, रूल करती है। जैसे सहन करना है, समा लेना है। तो ये स्वराज्य अधिकारी किसको कह रही है? दूसरे को थोड़ी बोल रही है कि सहनशील बनो। खुद सहन कर रही है, खुद समा रही है, खुद समेट रही है, खुद विस्तार को सार कर रही। लोग विस्तार कर रहे, यहाँ पर सार में स्थित हो रहे। विस्तार में स्थित होकर पीसफुल, पावरफुल, प्योर सोल हूँ, उसको भी थॉट से वही कन्वे करते हैं। आप भी पीसफुल, जैसे बाबा ने उस दिन बताया, कहीं भी युद्ध हो रहा है, कहीं भी लड़ाई हो रही है, हमको सुनने वाला थोड़ी बनना है। तुरंत ध्यान रखना है, वहां आग लगी है, क्रोध की आग लगी है, तो उसको शांत करना है। तो यहाँ से जब प्रभु की याद में रहकर उधर शांत करेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। रूह कैसे कैच कर लेती है बताओ? हम यहाँ पर कहीं पर लड़ाई झगड़े चल रहे, चलो अड़ोस पड़ोस में चल रहे, उसको देखने की बजाय हम तुरंत अपने स्वस्थिति में तो रहें और बाबा की याद में रहकर उसको भी स्वस्थिति का सहयोग दें। वो जाकर नहीं बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ, कुछ जाकर बोलने से हो सकता है 4 बातें मुझे भी सुना दे, लेकिन एक रूह बनकर रूह को कन्वे करना, आप शांत हो, आप प्योर हो, आप पावरफुल हो। थोड़ी देर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, बंद हो जाता है। जहाँ ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, उनका भड़कता ही जाएगा, भड़कता ही जाएगा। तो राजाई प्राप्त करना, अपने ऊपर राजाई। अभी संगम युग में जो अपने ऊपर कर लेता है राजा बन जाता है। जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला, आप अपने फ्यूचर को खुद ही देख सकते हो अपने वर्तमान से, कि आप वर्तमान में राजा हो। अगर आप वर्तमान में राजा हो, आप सहनशील हो, आप हर्षित मुख हो, आप एक्यूरेट हो, अगर ये सारी दिव्यता और सत्यता की सभ्यता आप में अंदर है और आप उसी प्रमाण व्यवहार कर रहे हो, तो आप राजाई घराने में जाओगे। हम अपना फ्यूचर अपने आप देख सकते हैं, हम अपना फ्यूचर खुद ही बना रहे हैं। इस बात का हमको ध्यान रखना है। पहले की जो अधीनता थी हमारे अंदर, वो अधीनता अब नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हर तरह की अधीनता थी हमारे अंदर ना, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये वाला हमारा एटीट्यूड था देह अभिमान में। बाबा वो सारा चाहिए चाहिए से बाहर निकालकर आत्मा को फिर से सशक्त बनाते हैं। बाबा के बच्चे हैं और हम चाहिए चाहिए के खेल में लगे हैं। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हमको समझ दे रहे हैं कि राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान मिल रहा है, योग सिखला रहे हैं। अब ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, समझ सारी ऊंची है बाबा जो दे रहे हैं। अब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करना। अब इतने जन्म तो हमने कमजोरियों को यूज किया, अब अचानक इतने सुंदर सुंदर शिक्षाओं को धारण करना है तो ताकत चाहिए। इसलिए राजयोगी बनाते हैं भगवान, ताकि वो राजाई भी करें हम शरीर रूपी राजधानी पर, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर और कर्म इंद्रियों पर ये राजाई भी करें। साथ में हमारा कनेक्शन जो है वो शिव बाबा के साथ जरूर रहे, क्योंकि उनसे पावर मिलती है। पावर हाउस के साथ योग लगा रहता है तो फिर हम सहज ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे, तो तब हम बनते हैं राजा। तो राजाई प्राप्त करने के लिए हमको समझ मिलती है और योग कैसे करना है वो बाबा आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं भगवान वाच माम एकम याद करो, अब सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सब छोड़ दो। बुद्धि से सबको छोड़ दो, किसी को याद नहीं करो, माम एकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है। अभी से हम आदत डालेंगे एक प्रभु जी को याद करने की, तब तो अंत में भी उन्हीं की याद रहेगी। अगर हम दूसरे तीसरे को याद करते रहेंगे तो हमको अंत घड़ी में वही याद आएगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कुछ भी अंदर लेकर मत जाओ कलयुग का, अंदर लेकर जाओगे वही इमर्ज होगा, आप याद नहीं कर पाओगे और फिर क्या हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी।
तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं, भगवान उवाच माम एकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। सारी सोल्स जितनी सृष्टि पर मौजूद हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वाणी से परे जाने का समय आ गया है। उसको बाबा वानप्रस्थ अवस्था बोलते हैं। ऐसे तो द्वापर युग में या भक्ति मार्ग में जब अच्छी भक्ति करते हैं तब लोग ऐसा समझते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी की आयु के बाद हम लोग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चों को दे देंगे और हम भजन बंदगी करेंगे। ऐसा करती थी आत्माएं, लेकिन अब ऐसा नहीं करती हैं। अब तो धक्के भी खाती हैं, गालियां भी खाती हैं, फिर घरों में ही रहती हैं, फिर बच्चों के पीछे पीछे ही चलती रहती हैं, बच्चों को बच्चा ही बोलती रहती है, वो फिर बच्चे ही बने रहते हैं, तो दुख भी देते हैं। अब बाबा हमको समझ देते हैं कि जितनी भी तुमने जंजीरें बांध रखी हैं, रस्सियां बांध रखी हैं, इसको अब खोलने का टाइम आ गया है। अब उड़ने का टाइम आ गया है। अब वाणी से परे जाने का टाइम आ गया है। अपने परम धाम जाने का टाइम आ गया है। इसीलिए अंत घड़ी है। वानप्रस्थ सभी की अवस्था है। छोटे बड़े शरीर में सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। वो छोटे भी पिछले जन्म ले लेकर आए हुए हैं, इसलिए हमारे कार्मिक अकाउंट के अनुसार हम ऐसा ऐसा बनते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था सभी की है, वाणी से परे तो सभी को जाना है। बाबा हमको सत्य बताते हैं, है ना। तो इस सत्य से हमको भागना थोड़ी है। भाग कर क्या कर लेंगे अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब कई लोग ऐसी ऐसी बातें पढ़कर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि अच्छा छोटे भी ऐसे हो जाएंगे, वो भाग ही जाते हैं। भागने से क्या होगा? जाना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन तब जाएंगे मार वार खा के, अभी जाएंगे इज्जत से। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। हमारी जितनी भी यादें सब में मना चली गई हैं, उसको याद करना, उसको याद करना, उसको याद करना। दिल के टुकड़े टुकड़े कर रखे हैं, अब वो सारा दिल का टुकड़ा जोड़कर एक प्रभु जी को उसमें बिठाना है। तो वो दिल को आराम देंगे। जब हमारे को आराम होगा तो हम दूसरे के दिलों को भी आराम देंगे। इस विधि से हमको एक दूसरे का सहयोगी बनना है। जगना है और सबको जगाना है। छोटी आयु है, टीनेजर है, कोई भी है, हमारा फर्ज है जगाना उनको, न कि उनको डराना और खुद भी डरना और ज्ञान से ही भाग जाना। तो क्या अंतिम घड़ी आएगी? नहीं, अंतिम घड़ी तो भी आएगी। विनाश तो भी होगा, प्राकृतिक आपदाएं तो भी होंगी। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, हम फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पेपर होने हैं, तो फिर पेपर में पास होने की तैयारी भगवान जी करवा रहे हैं। तो भगवान को छोड़कर तो हम कोई अक्लमंदी नहीं करते, उल्टा और बेसमझी करते हैं। तो जगना है, और जो सोल्स हमारे साथ कनेक्टेड है उनको भी जगाना है, सत्य से परिचित कराना है। भागना थोड़ी है, न खुद भागना है, न दूसरों को ऐसा बनाना कि वो भी भाग जाए। वो तो फिर हम प्यार थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मोह है, वो अटैचमेंट है। वो खुद को भी दुखी करेगी और दूसरी सोल्स को भी दुखी करेगी। तो जागृत रहना है। बाबा के समय में भी तो 5-5 साल की आयु की जो शरीर है उसमें जो आत्मा है वो सब बाबा के बने हैं। तो क्या उनका बचपन नहीं था? उनका भी तो बचपन था। प्रकाश मणि दादी 6 वर्ष की उनका शरीर था, भगवान की तब से बन गई और अंत तक बनी रही। तो क्या उनको नहीं लगा कि हमारा तो बचपन है? और जबकि उनके पास तो काफी लंबा समय था, तो भी उन्होंने रियलाइज कर लिया सत्य को, तो भगवान के बन गए। तो जो रियलाइज करता है वो भगवान का बन जाता है। मरने का समय आ गया, बाबा कहते हैं। किसकी मौत होगी? बॉडी की मौत होगी, देह अभिमान की मौत होगी, गंदगी की मौत होगी, अत्याचार की मौत होगी। इसकी मौत होनी, हम सोल्स थोड़ी मरते हैं। तो मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना, ईश्वर को याद करो। तो यहाँ तो मनुष्य, वहां तो मनुष्य कहते हैं, यहाँ तो भगवान जी खुद कहते हैं। ईश्वर
यहाँ स्वयं कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच थोड़ी सकता है। अब भगवान की पढ़ाई छोड़कर चले जाएंगे तो बच जाएंगे क्या? तब तो और अकस्मात सब कुछ होगा तो त्राही त्राही करते रहेंगे। अभी तो हमको समझ है, समझ से हम उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है हमको ध्यान रहेगा। यहाँ हमारे शिव पिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकता है। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। बाबा कोई बीच में थोड़ी आते हैं ड्रामा के। जब बिल्कुल अंत हो जाता है, अति के बाद अंत होता है ना, तो हम सभी आत्माओं ने सृष्टि पर हर चीज की अति कर दी है, तो उस अति का अंत होना है। तो भगवान जी कह रहे हैं अंत में ही तो मैं आया हूँ। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे जो 63 जन्मों के पाप है वो भस्म हो जाए। क्योंकि सृष्टि रूपी ड्रामा में हम जो भी उल्टा करते हैं, स्वधर्म के विपरीत करते हैं, तो हम सृष्टि के गुनहगार हो जाते हैं। तो हम अब कटघरे में खड़े हैं ड्रामा के, हमको सजा मिलने वाली है। अब रहम दिल हमारे परम पिता परमात्मा उस सजा से बचाने के लिए आए हैं, ताकि हमको सजा ना मिले। नहीं तो बहुत तोड़फोड़ होगी ना, और फिर सजाएं होंगी, खून की नदियां बहेंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा। अंदर ही कैद हो जाएंगे एक कमरे के अंदर, नो टीवी नो मोबाइल्स। कोरोना में तो चलो गुजर गया समय, ये तो गुजरेगा ही नहीं। और अंदर ही एक रूम में, घर के अंदर, और सबके डिफरेंट डिफरेंट संस्कार। अगर हम शक्तिशाली ईश्वरीय संस्कार नहीं बनाए होंगे, एक घर के अंदर कैद डिफरेंट डिफरेंट संस्कार। अगर हमने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता होगा और दूसरी सोल्स को मदद नहीं की होगी इंद्रियों को जीतने में, तो कितना घमसान हो जाएगा अंदर। चीजें तो मिलेंगी नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, ऐसे खौफनाक अंत से भगवान कहते हैं पहले ही पवित्र बनो, साइलेंस के बल से जीत प्राप्त करो और अव्यक्त फरिश्ता बनो। ये बोलते हैं बाबा। ब्रह्मा जी खड़े हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शरीर तो छोड़ना ही है। हम पढ़ाई पढ़ें चाहे हम नहीं पढ़े, हम भगवान का कहना माने चाहे नहीं माने, मौत तो सामने है। अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। और याद भी कितनी जबरदस्त चाहिए कि देह का भान ना हो, अशरीरी आत्मा हूं मैं, और अशरीरी बनकर प्रभु जी को याद करना है, तो वो अग्नि का काम करेगा योग, और मेरे पापों को भस्म करेगा। पाप भी कोई यूं ही भस्म तो होंगे नहीं, और हमने कर रखे हैं। बाबा कहते हैं हम तो सृष्टि की ड्रामा की अदालत में खड़े हैं। वो तो सजा देने वाला था ड्रामा, लेकिन बाबा आकर ड्रामा को रोकते हैं कि रुक जाओ। समझना है ना, भगवान के प्यार को तो समझना है ना। वो नहीं चाहते कि हमको सेक लगे। आग का जरा सा भी सेक लगता है तो कैसा लगता है, जल जाता है ना वो जगह। ये तो पूरे विनाश का सेक है। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। ये जो याद की अग्नि है, इसके बिना बाबा नहीं कर सकते भस्म। हम याद करें ना और हम सोचे कि बाबा हमारा सब कुछ करते, नहीं, ये विधि नहीं है। यहाँ पर आपने गलती करी है, आप रियलाइज करो, अपने आप को करेक्ट करो,
और सजाओं से मुक्त हो जाओ। तो बाबा गारंटी करते हैं कि याद की अग्नि से तुम्हारे पाप दग्ध हो जाएंगे, जो तुमने 63 जन्म किए हैं और जो तुमने अज्ञानता में किए हैं। अब ड्रामा तो ये नहीं देखेगा कि हमने अज्ञानता में किए हैं, ड्रामा तो उनको सजा देगा। लेकिन रहम दिल परमात्मा जानते हैं कि हमने बेसमझी में कर दिया, हम होश में नहीं थे, इसलिए रहम दिल परमात्मा माफ करते हैं, वरना तो कोई माफ करने के लिए थोड़ी तैयार है। अब भाई हम ऊपर से नीचे आए हैं और हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो फिर जहाँ रहते हैं वो थोड़ी छोड़ेंगे, फिर हमको सजा देकर फिर वापस भेजेंगे, जाओ अपने घर। उसके बिना हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि सजा से ही प्योर बनेंगे तब जा सकेंगे। तो इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, विक्रम विनाश होने का और फिर पावन बनने का और कोई भी उपाय नहीं है। 63 जन्मों के पापों का बोझ हमारे सिर पर है, उसको योग अग्नि से ही भस्म कर सकते हैं। विक्रम विनाश होने का और पावन बनने का और कोई भी उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने, प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। अब हम सभी सोल्स जो हैं, हम एकदम प्योर थे तो हम 24 कैरेट सोना कहलाते थे। बाबा कहते द्वापर युग से खाद पड़नी शुरू हुई, किसकी? मिलावट की, देह के भान की, देह के अभिमान की, फिर कमी कमजोरियों की, अंधश्रद्धा की, खाद पड़ते 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 बाबा कहते सोना कैसा हो गया? आत्मा रूपी सोना 9 कैरेट का हो गया। बाबा कहते 9 कैरेट के बाद उसको मुलम्मा कहा जाता है। बहुत सारी मिलावट हो जाती है ना, तो ओरिजिनल सोना तो वो होता नहीं है। अभी बाबा कहते उससे अब हमको फिर से 24 कैरेट बनना है। कैसे बने? सोल प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को फिर जेवर प्योर मिलेगा ना। जब मैं सोल प्योर बन जाऊंगी तब तो मुझे सतयुगी शरीर मिलेगा, नहीं तो थोड़ी मिलेगा प्योर शरीर। अब ये तो 63 जन्मों के पापों को दग्ध करने की विधि है, ये जो हमने अज्ञानता में करे हैं। अभी जो रोज रोज हम पढ़ते हैं और श्रीमत पर नहीं चलते हैं, इसका जो बोझ चढ़ता जा रहा है, इसको कौन चुकता करेगा? इसकी तो सजाएं है, फिर इसकी कोई माफी नहीं। जो हमने बेसमझी में किया है उसकी माफी है, और वो है याद करके उसको भस्म करो, तब माफी है। अगर नहीं करते हैं याद तो फिर भस्म भी नहीं होते हैं। लेकिन मुरली मिलने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो गलतियां करते हैं, जो कहना नहीं मानते हैं, उसकी सजा तो साथ साथ मिल रही है। बाबा कहते पहले तो संकल्पों की सजा नहीं मिलती थी, कर्मों की मिलती थी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम एक व्यर्थ थॉट भी क्रिएट करते हैं तो उसकी भी 1 का लाख गुना दंड इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि समझ मिलने के बाद जब हम गलतियां करते हैं तो सिर्फ हम अकेले नहीं करते हैं, हमारे पीछे बहुत बड़ी राजधानी है जो हमको फॉलो कर रही है। द्वापर युग और कलयुग की आत्माओं के लिए हम आत्माएं ही लॉ बनाते हैं। हम जो करते हैं वो लोग वही करते हैं, वो लोग और गंदे तरीके से करते हैं। हम थोड़ा हल्का गंदा करते हैं, वो एक्सट्रीम गंदा करते हैं। ना एक तरह से ना हम आत्माओं को ये जो हम गलत करते हैं ना, उसका हिसाब किताब है ये। इसलिए बिगड़े हुए सिस्टम को देखकर हम कह ही नहीं सकते कि बिगड़ा हुआ है। अगर हमको समझ मिल जाती है ना बाबा से, तो हम किसी को कह ही नहीं सकते कि बिगड़ा हुआ सिस्टम।
अपने को देखना, हम बिगड़े हुए हैं, तो अपने को सुधारना, तो वो भी सुधर जाएंगे। आत्मा प्योर कैसे बने? अब हमको होमवर्क मिला हुआ है कि तुम सोल इम्प्योर हो गई हो, अब तुम प्योर बनो। कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, उनसे बहुत रूहानी प्रेम भाव से, आत्मा आत्मा के प्रति प्रेम भाव जो होता है, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। समझाना चाहिए कि वही महाभारत की लड़ाई है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहाँ भी ये नॉलेज मिल ना सके, कितना भी कोई कॉपी कर ले, इसे भगवान समझाते हैं, कोई समझा नहीं सकता। कॉपी करते हैं लेकिन समझा नहीं सकता। मैं आपको सत्य कहता हूं, ये भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है, अब ज्ञान शुरू होता है। सत्य ज्ञान अभी शुरू होता है, भगवान सत्य ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान को सत्य परमपिता परमात्मा ही सुना सकते हैं, और कोई। तो दुनिया में जो भगवान से विपरीत जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे में भगवान आता है, वो अव्यक्त बाप दादा की मुरली से कुछ कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, उसको उल्टा करके उल्टा समझा देते हैं। तो कितना भी कोशिश कर लें, सत्य को छिपा थोड़ी सकते हैं। वो बाबा के सेंटेंसेस को उल्टा करके बोला हुआ है, वो उल्टा बोलकर फिर सोल्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। भगवान तो हमारे सच्चे हैं, इसलिए चुराने से भी, यहाँ से चुरा कर ज्ञान सुनाने से भी कोई कामयाब नहीं होगा। बाबा कहते हैं भक्ति रात है और ज्ञान दिन है। सतयुग में भक्ति तो होती नहीं, ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है ना। ज्ञान से रिलेटेड कोई बात युक्ति से, कभी डिस्कशन हो रहा है या कभी कोई हादसा होता है, तो कह सकते हैं कि वही महाभारत लड़ाई है। फिर बाबा की बताई हुई युक्तियों को बड़े कायदे से हम यूज कर सकते हैं और आत्मा को सत्य से परिचित करा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए, जब कोई मौका मिले, जब तीर मारना होता है, तो समय भी और मौका भी देखा जाता है। यूं ही थोड़ी तीर मारते हैं। ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियां तो सबके लिए बताते रहते हैं, भगवान ही तो बताते हैं, उन्हीं युक्तियों को हमको यूज करना है। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है, ये लक्ष्मी नारायण हमारे बड़े पूज्य है ना। पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पूज्य जो है वो पावन बनते, फिर पुजारी पतित बनते। पावन की पतित बैठ पूजा करे, ये तो शोभता नहीं है। पावन की पतित बैठकर पूजा करें, बाबा कहते ये तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पांव को छूने नहीं देते हैं। लोग आते हैं ना उनके पास, तो बाबा कहते हैं पूज्य पावन, फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठकर पूजा करें, ये तो शोभता नहीं। कई तो पतित से दूर भागते। वल्लभाचार्य कभी भी पांव को छूने नहीं देते, समझते हैं ये तो छीछी मनुष्य है जो उनके पास आते होंगे ना।
उनको वो छीछी समझते हैं, गृहस्थियों को छीछी समझते हैं, ये तो गंदे हैं। हाँ। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मण को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है। हालांकि आजकल के ब्राह्मण भी पतित हैं, लेकिन फिर भी एक प्रथा बनी हुई है कि ब्राह्मण है ना। तो बाबा कहते वहां ब्राह्मण लोग भी मना शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू नहीं सकते हैं। मनुष्य मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मणों को ही मूर्ति छूने का अलाउ रहता है, इसीलिए वो आजकल उसको बॉक्स बना देते हैं, शीशा लगा देते हैं, उसके अंदर मूर्तियां रखते हैं, फिर उसको खोलता है तो पंडित जो ब्राह्मण होता है वही उसको छूता है, साफ करता है, कपड़े चेंज करता है। वहां ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई कुछ जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा कहते वो जो ब्राह्मण बनते हैं ना, वो कौन से ब्राह्मण, वो तो कुख वंशावली है, वो तो विकारों से पैदा होते हैं। तुम कौन हो? तुम तो मुख वंशावली हो, तुम तो सच्चे ब्राह्मण हो। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली और दूसरे हैं कुख वंशावली। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण है ऊंच चोटी, इनको बोलते हैं ऊंचा ब्राह्मण। जो ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली बनते हैं वो है ऊंच चोटी। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। जब यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मणों को फिक्स किया जाता है। ये फिर है ज्ञान का यज्ञ। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मणों को बाबा कहते ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, फरिश्ता फिर बनते हैं। बाबा कहते वर्ण भी समझाए गए। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी, झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी पॉइंट्स समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। बड़े फास्ट गति से जो होती है ना सेवा होती है, जिससे प्रजा बन जाती है। तो प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है, आप पे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं। तो समझाने वाले भी तो अच्छे होने चाहिए जो समझाए। बाबा कहते हैं अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है क्या। मजाक उड़ाते हैं। फिर उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते ना, तो फिर बाबा कहते हैं कि वो लोग फिर कमेंट करते हैं, है ना। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी फिर अच्छा देना चाहिए, कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है ना, क्योंकि डिससर्विस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी तो सत्य बताते हैं। फिर अगर समझाने में हम गड़बड़ी करते हैं तो फिर वो तो डिससर्विस हो जाती है ना। इसलिए बाबा समझते रहे कि ध्यान देना चाहिए कि कौन क्या समझा रहा है, क्योंकि समझते भी तो नंबरवार है ना आत्मा। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है ना। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वो ऊंच भगवान है, वही रचता बाप है, बाकी सब उनकी रचना है। वर्षा किससे मिलेगा? बाप से मिलेगा। भाई भाई को वर्षा क्या देगा? कोई भी सुख धाम का वर्षा दे न सके। वर्षा देते ही है कौन? शिव पिता परमात्मा। सर्व का सदगति करने वाला एक ही बाप है। हमारी अच्छी गति हो जाए ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। उनको याद करना है ना। फिर बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं। ब्रह्मा तन से स्वर्ग स्थापन करते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वो क्या करते हैं? ये सब मनुष्य
भूल गए कि भगवान क्या करते हैं, क्यों मनाते हैं शिव जयंती, इसको मनुष्य भूल गए हैं। शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और फिर हमको वर्षा देते हैं। पहले तो हमको राजयोग सिखाते हैं कि राजा बनो और श्रीमत की लगाम से कर्म इंद्रियों को चलाओ, इनका क्रिमिनल पना खत्म करो, इनको सिविल बनाओ। तो शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाकर हमको वर्षा देते हैं। अगर हमने सीख लिया, अगर हमने राजयोगी बनने का सबूत दे दिया, तो फिर बाबा कहते हैं फिर वर्षा मिलता है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर न सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वो सतयुग की आयु को लाखों वर्ष कह देते हैं। तो फिर बाबा कहते उसका तो कोई हिसाब नहीं होता। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी जानते नहीं है, इसलिए सब क्या हो जाते हैं, कौड़ी तुल्य कहा जाता है। तो अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब इस समय पतित हैं। सब पतित हैं, भगवान को याद करते हैं। पतित है ना, इसलिए भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुलगुल बनाते हैं, फिर से खूबसूरत खुशबूदार फूल बनाते हैं, देवता बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं। अब ये जो ज्ञान रतन है, ये जीवन में धारण करने के लिए, तो जितना जितना बाबा ज्ञान से श्रृंगार करते हैं, उतना उतना हमें श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करना है। तो तुम बच्चों को ज्ञान रतन से सजाते रहते हैं। फिर देखो तुम क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। बाबा कहते फिर देखो तुम क्या बन जाते हो। भारत कितना सिरताज था, सब भूल गए। ये भारत सिरताज था, सब भूल गए। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूट कर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए। मुसलमानों, भगवान ने भारत को बहुत धनवान बनाया था। पवित्रता से धनवान बन जाते हैं ना, तो बाबा ने बहुत धनवान बनाया था, लेकिन बाबा कहते सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूट कर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मणियां राजाओं के ताज में रहती थी। कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है, आजकल तो नकली चीजें हैं। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल, पाई का सुख। बाबा कहते हैं ये जो पुरानी दुनिया है, जिसके सुख के पीछे दुनिया भाग रही है, भगवान कहते वो तो बनावटी है और पाई का सुख है। दुख ही दुख है उसके अंदर ना, लेकिन वो सुख जो है, कलयुग का जो सुख है, ये आत्मा को कौड़ी तुल्य बना देता है। तो जितना सुख होता है ना, उतना वो तुच्छ होता जाता है, संकीर्ण होता जाता है, अत्याचार कर बैठता है, ऐसा होता है ना। बाकी बाबा कहते हैं सब इस दुनिया में आर्टिफिशियल पाई का सुख है, बाकी दुख है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है। इसीलिए सन्यासी 3500 ईयर्स के बाद जब आते हैं ना, तब से ही दुख की शुरुआत हो जाती है ना दुनिया में। वो देखते हैं ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो तो फिर सन्यास धर्म में चले जाते हैं, लेकिन वो घर छोड़ते हैं। बाबा हमको घर छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, भगवान हमको घर में रहते हुए सारे विकारों को, बुराइयों को छोड़ने की समझ देते हैं। तो दुनिया में बाबा कहते हैं सब है आर्टिफिशियल पाई का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कि काक विष्टा के समान सुख है। इसलिए वो घर बार ही छोड़ देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं अब तो वो भी तमो प्रधान हो पड़े, क्योंकि वो भी तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। तो कभी वो लोग अपने लेवल पर सतो प्रधान थे, अपने सन्यास धर्म में,
लेकिन बाबा कहते हैं अब तो तमो प्रधान पल पड़े, क्योंकि गृहस्थियों से लेन देन करते हैं, गृहस्थियों से खाना खाते हैं ना, तो वो खाने का प्रभाव उनके मन पर पड़ता है, तो वो भी वैसे के वैसे बन जाते हैं। परंतु अब तो वो भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं, परंतु अब किसको सुनाए? राजा रानी तो है नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करो, संकल्प की सृष्टि है ना। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि रच लेते बाबा की तकनीक। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं, तुम कितना सुख भोगते हो। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं, अगर हम भगवान के सिखाए हुए पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, तो हम अभी भी सुख का अनुभव करते हैं और भविष्य में भी सुख की प्राप्ति करते हैं। तो बाबा कहते तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं ना, तब बाबा कहते हैं लड़ाइयाँ आदि खिटखिट होती रहती है। तुम कितना, दूसरे धर्म भी बाबा कहते हैं पिछाड़ी में जब पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाती है, वृद्धि को पाते हैं, तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती हैं। पौना समय तो सुख में ही रहते हो, बाबा कहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म जो है ये बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं और धर्म स्थापक कोई राजा ही नहीं स्थापन करते हैं। जितने भी धर्म स्थापक आते हैं वो राजा ही थोड़े, वो तो भगवान का अपने विधि पूर्वक दूसरे का बॉडी लेकर भगवान का परिचय देकर फिर चले जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। इसलिए वो राजा ही तो स्थापन नहीं करते, जैसे बाबा करते हैं ना, वो नहीं करते। वो सदगति भी नहीं करते हैं, वो तो खुद ही अपना शरीर अलग छोड़ते हैं, तो किसी की सदगति क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो सदगति नहीं करते हैं, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वो भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को ही आना पड़ता है। अब अपनी अपनी विधि से उन्होंने धर्म की स्थापना तो की है, लेकिन उनका धर्म भी अंत में क्या बन जाता है। अब जितने भी धर्म हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी ले लो, चाहे इस्लाम ले लो, चाहे हिंदुइज्म ले लो, चाहे सिखिज्म ले लो, सब में ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए, आपस में ही एक दूसरे से नहीं बनते, अलग अलग ग्रुप बन गए हैं, फिर अलग अलग ग्रुप ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो अभी तमो प्रधान बन गए सब। बाबा कहते पुनर्जन्म में आते हैं। तो जब धर्म स्थापक भी पुनर्जन्म में आते आते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर शिव बाबा को आना पड़ता है क्या करने के लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए। शिव बाबा को आना पड़ता है इसके लिए, सतो प्रधान बनाने के लिए। तुम्हारे पास अब इतने सारे धर्म है, अब भगवान को आना पड़ता है ना, क्योंकि सारे धर्म आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर युद्ध होने वाला है। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। बाबा कहते बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं है। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं है। कई सच में ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही बैठ रहे हैं, ऐसे ही सुन रहे हैं, ऐसे ही चले जा रहे हैं। पता नहीं है कि विनाश होने वाला है, हमको तैयारी करनी है, 8 पेपर आने वाले हैं, हमारे सामने आएंगे, योग अग्नि से पाप भस्म करने हैं, नया और कोई नहीं करना है क्योंकि हमारे अनुसार लॉ बन रहा है। नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं लिखती हैं, मतलब जो समझाते होंगे ना, वो लिखते होंगे फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते कुछ भी समझा नहीं है। अगर समझ जाए कि बाबा आए हुए हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए, फौरन टिकट लेकर भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़े ना, जब जाते हैं तो, नहीं तो कोई भी उठकर चला जाएगा ना, क्या पता। वैसे ही कितने लोग सभा में आ जाते हैं, तो इसलिए चिट्ठी तो लेनी पड़ती, यूं ही थोड़ी कोई मुंह उठाकर जा सकता है। बाप से मिलने के लिए
ब्राह्मणी की चिट्ठी तो जरूर लानी पड़ेगी। बाप को पहचान जाए तो फिर मिलने बिगड़ तो रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए अगर कोई भगवान को पहचान जाए तो। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी होगी, खुशी रहेगी। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं, वो भगवान जी के साथ हो जाएंगे। इधर उधर यादों में भटकेगी नहीं किसी की भी बुद्धि, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। बाबा कहते हैं फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में बुद्धि जाती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। अब अगर हम गृहस्थ में हैं तो डज नॉट मीन कि मित्र संबंधियों के साथ हम लटके रहें। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमें कमल फूल समान पवित्र रहना है, सभी से डिटैच रहना है और बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं है बहुत सहज, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं ना, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। अगर छुट्टी लेते हैं तो बाबा कहते हैं वो याद की यात्रा में बिताओ उसमें। लेना चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हो ना, वैसे धंधे से भी छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। घड़ी घड़ी याद में बैठने के लिए अच्छा सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का। व्रत रखो कि आज सारा दिन मुझे बाबा को याद करना। व्रत फिर तोड़ना नहीं, व्रत घड़ी घड़ी याद में बैठना। कितना जमा हो जाएगा। बाबा कहते हैं विक्रम भी विनाश होंगे, याद से जमा भी होगा, नया कोई पाप कर्म भी नहीं बनेगा, प्योर भी हम बनते जाएंगे और विक्रम जो कर रखे वो भी विनाश होते जाएंगे। कितना फायदा है, पावर भी मिलती जाएगी। तो बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है, क्योंकि वही पवित्रता के सागर है। बाकी तो पतित है, तो अगर पतितों को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? तो अब तो सब कमी कमजोरी वाले हैं, तो कमी कमजोरियों वालों को याद करेंगे तो हम तो कमजोरी बनते जाएंगे ना। तो एक शिव पिता की याद से ही हम सतो प्रधान बन सकते हैं। सारा दिन बाबा कहते पूरा योग तो किसका लग भी ना सके। अगर हम बोले ना सारा दिन हम योग करते, कई लोग बोल देते, लेकिन लग ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। अब माया आएगी, विघ्न पड़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। करते जाओ, एक दिन विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ, ऐसा करना। आज सारा दिन हम ये करेंगे, याद में बैठेंगे बगीचे में जाकर। सारा दिन बगीचे में बैठकर बाप को याद करना है। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ, ये मेहनत है। बाबा कहते हैं खाना भी बाबा की याद में खाना है, मेहनत है। कंसंट्रेट करना, बार बार सब तरफ से दिमाग हटाकर एक बाबा में लगाना, मेहनत है। हमको पावन जरूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैच तो बहुत अच्छी चीज है, रास्ते में आपस में भी बात करते रहेंगे ना तो बहुत आकर सुनेंगे। एक दो जने आपस में बात करते रहेंगे ना तो फिर आते जाते बहुत सारे लोग सुनेंगे। बाबा कहते रास्ते में भी आपस में भी बात करते रहेंगे ना तो बहुत आकर सुनेंगे। तो आप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि सुनने की आदत तो सबको है, कौन क्या बात कर रहे हैं ये होता है ना। फिर अगर हम बड़े दिल से प्रभु चर्चा कर रहे होंगे, ज्ञान चिंतन कर रहे होंगे, तो बाबा कहते बहुत है जो आकर सुनेंगे। बाप कहते मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। हमारी जिम्मेवारी है ना, हमारी जिम्मेवारी है। हम द्वापर युग और कलयुग की सोल्स के साथ बंधे हुए हैं, सबके साथ। इसीलिए तो बाबा बोलते एक के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर विश्व कल्याणकारी बनना है हमको तो एक के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो बाबा समझते रहे, बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया ना
दूसरी सोल को मैंने मैसेज दे दिया कि भगवान को याद करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से याद भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। धंधे आदि से जब छुट्टी मिले, याद में रहने का व्रत लेना है। मुझे रिस्पॉन्सिबल हूँ मैं अपने लिए। मेरे को समझना है कि याद हम करते हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं याद। इससे मेरे विक्रम विनाश होंगे, इससे हम प्योर बनेंगे, इससे हमें पावर मिलेगी। विक्रम मेरे विनाश होंगे और नए विक्रम नहीं बनेंगे, फायदा ही फायदा है ना। तो बाबा कहते हैं ये कभी भी धंधा आदि जो है आपका, वहां से आपको छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत हमको जरूर करनी है। याद की मेहनत में रहेंगे तो फिर माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि माया तो निरंतर हमला करने के लिए तैयार है ना। उस पर जीत प्राप्त करनी है तो याद में रहना, फिर वो जीत जाएंगे हम उस पर। बाबा कहते बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, सेवा जरूर करनी है, भटकना नहीं है। प्यार से बाप का परिचय सभी आत्माओं को देना है। तो धंधे आदि से छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें याद की मेहनत करनी है। बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं भटकानी नहीं है। और प्यार से बाप का परिचय सभी को देना। भाई आप याद करो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी, इसको पूरा करते जाना है। किसी के साथ अटकना नहीं है, नया संबंध नहीं बनाना है। जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना, उनको सेटल करना। सबको प्यार से बाप का परिचय देना है। हर आत्मा प्रभु जी को याद करे, ये दुआ भी करनी। सतगुरु जी का आज का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे साक्षात्कार मूर्त बन जाओ कि आप चलते फिरते भी आपके द्वारा फरिश्ते स्वरूप का सबको साक्षात्कार होता रहे, जैसे ब्रह्मा जी का होता रहे। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, ब्रह्मा जी दिखाई नहीं देते थे, श्री कृष्ण दिखाई देते थे। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। और प्रकाशमणि दादी जी ने भी तो कृष्ण को देखा था, तो प्रभु जी की बन गए। तो ऐसे शुरू में तो ज्ञान नहीं था ना, तो भगवान जी साक्षात्कार कराते थे। लेकिन ब्रह्मा जी साक्षात्कार मूर्त बने हैं तब तो साक्षात्कार कराया है। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम हो जाते थे और श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार के द्वारा अभी भी सेवा हो, ऐसे ही साक्षात्कार के द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी, एंड में भी ऐसे ही होना है। ज्ञान समाप्त जब हो जाएगा तो जो सोल बाबा का कहना मानकर साक्षात्कार मूर्त होगी, तो उसके द्वारा साक्षात्कार होगा सोल्स को, क्योंकि एंड में भी ऐसे ही होता है। जब ज्ञान संपन्न हो जाएगा तो साक्षात्कार मूर्त आत्माएं जो हैं वो साक्षात्कार के द्वारा प्रभु से जोड़ देंगी। बाबा कहते हैं
ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर दिखाई देता है ना साक्षात्कार होता है, कहते हैं फिर जब साक्षात्कार से प्राप्ति हो जाएगी ना तो फिर बनने के बिना रह नहीं सकेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते स्वरूप का साक्षात्कार करो। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भासना देने वाले लोगों को अनुभव हो ये फरिश्ते हैं, तब समझेंगे कि ये अल्लाह लोग हैं। कि जब कराची से भी 14 वर्ष की तपस्या करके भारत आ रहे थे तो लोगों को साक्षात्कार होता था तो वो लोग बोलते थे ये लोग अल्लाह लोग हैं, ये लोग अलग हैं, अल्लाह लोग हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप भी बनो, बनेंगे तब तो कराएंगे ना साक्षात्कार, बिना बने थोड़ी करवा देंगे। तो ब्रह्मा जी बनते थे, वो तो उन्होंने अपनी बुद्धि में ढाल लिया था कि वो फरिश्ता है, वो कृष्ण है, वो नारायण है, एकदम बुद्धि में फीड कर लिया था। तो चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो, है ना, साक्षात्कार मूर्त भव। तो जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा जी गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे ही साक्षात्कार द्वारा अभी भी, बाबा कहते हैं ऐसे ही साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी ना तो फिर बनने के बिना रह नहीं पाएंगे, तो जरूर बनेंगे। जब साक्षात्कार से प्राप्ति हो जाएगी, अटेनमेंट हो जाएगी, तो फिर बनने के बिना थोड़ी रुकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का सभी को साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले तो बाबा कहते हैं बहुत हैं दुनिया में, लेकिन आप भासना देने वाले बनो। आप दूसरी सोल को अनुभव कराओ, तब समझेंगे कि ये तो अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, ये भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। साक्षात्कार मुहूर्त अंत में इसी की द्वारा सेवा होगी। स्लोगन, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो हम कभी भी मूंझेंगे नहीं। सदा रूहानी मौज, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी, बाबा कहते, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी मूंझेंगे नहीं। रूहानी मस्ती का अनुभव कर लो बस, फिर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। शक्तिशाली मनसा मतलब निराकारी मनसा। पुराना सारा मिट जाए, बुद्धि से, मन से पुरानी सारी बातें मिट जाएं। अब निराकारी मनसा, निराकारी मनसा फिर निराकार आत्माओं को देखें, उसके दुख दर्द को समझेगी और उसको क्या चाहिए वो देगी। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। हम शुभ भावना रखते हैं, लेकिन वो शुभ भावना दूसरी सोच तक कब पहुंचेगी? जब मेरी मनसा बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, पास्ट की बातों से, पास्ट की स्मृतियों से। तो अब अपने दिल की शुभ भावनाएं जो है, बाबा कहते हैं, अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को अब प्रत्यक्ष करो कि साइलेंस में कितना पावर है, क्योंकि साइलेंस में ही शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प माने साधन है, साइलेंस की शक्ति का साधन है। तो साइलेंस की शक्ति को बाबा कहते हैं अब प्रत्यक्ष करो।
बाबा कह रहे हैं हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ क्या करो, इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। बाबा कहते ब्राह्मण बच्चा जो है ना, हर एक ब्राह्मण बच्चा, उसमें ये साइलेंस की पावर है। सिर्फ क्या करो, ये वाला जो पावर है ना, इसको मन से, तन से अब इमर्ज करो। साइलेंस में रहो तो ये इमर्ज हो जाएगा। 1 सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन जो है वो स्वतः ही फैलते रहेंगे। 1 सेकेंड में बाबा कहते मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, शक्तिशाली संकल्पों, और उसको एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः ही फैलते रहेंगे। जैसे हम लोग बैड करते हैं तो वायुमंडल में बैड फैल जाता है। अब प्रभु की यादों में रहकर साइलेंस के बल का सहयोग देंगे तो ये भी फैल जाएगा। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा हमको प्रकाश देना है। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं जो है वो दूसरी सोल्स तक पहुंचाओ। साइलेंस की पावर को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में ये साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। 1 सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। फिर बाबा कहते वायुमंडल जो है ना, उसमें साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन यहाँ फैलते रहेंगे। मन के संकल्पों को एकाग्र करना ना भगवान की यादों में तो पावरफुल हो जाता ना। एकाग्र करना ना कॉन्सेंट्रेट करना। तो बाबा कहते जब आप ऐसा कर लोगे ना तो वायुमंडल में साइलेंस की पावर के जो वाइब्रेशंस हैं, जो प्रकंपन है, वो अपने आप फैलते रहेंगे। इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेहनत अपने ऊपर करने की जरूरत है, एकाग्रचित होने की जरूरत है, इसकी मेहनत करनी। तो अपने दिल की जितनी भी शुभ भावनाएं हैं दूसरी सोल्स तक पहुंचानी है। साइलेंस की पावर को प्रत्यक्ष करना है। हर एक ब्राह्मण बच्चे में बाबा कहते ये वाली पावर है। सिर्फ ये जो शक्ति है इसको मन से, तन से इमर्ज करना है। 1 सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र करना है तो वायुमंडल में साइलेंस की पावर की जो वाइब्रेशंस हैं वो स्वतः ही फैलते रहेंगे। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,138 करोड़ आत्माओं में से सभी आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद जो द्वापर युग और कलयुग में आती है, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। सभी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।